Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो हम 4th वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर द मे मंथ. सेशन विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून टिल द एंड. काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 का ये ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स है. पूछा जा रहा है विच सिटी रैंक टॉप अमंग द इंडियन सिटीज़, जहाँ पर न्यूयॉर्क ने टॉप किया. तो इंडिया में से किस इंडियन सिटी ने यहाँ पे टॉप किया और उसकी रैंक भी ज़रा बताओ. तो इंडिया से ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में दिल्ली ने टॉप किया एंड ग्लोबली दिल्ली की रैंक थी 350th. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कौन आ जाता है? न्यूयॉर्क यूएसए, जो कि यूएसए में है, फॉलोड बाय लंदन ऑन सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं सैन होस. राइट, ये भी आपका यूएसए में है. एंड लंदन कहाँ पर आ जाता है? यूके में. न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएसए में. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेम द कंट्री दैट हैज़ ऑफिशियली बिकेम द 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो स्पेन यहाँ पे 99th मेंबर बन गया ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. राइट, 98th मेंबर कौन सी थी? वो थी पनामा, जो 98th मेंबर बनी थी. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है. एंड अजय माथुर यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं. इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में. फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, इसी में ईरान ऐड कर लो, एंड यूएई. ये जो 5 कंट्रीज़ है ना, इन्होंने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एंड 1 जनवरी 2024 से ये ब्रिक्स का मेंबर बन गई है. नेक्स्ट, एज पर द RBI's recently published State of the Economy report, NRI deposit flow surged by 63.5% to $14.7 billion. मतलब $14.7 बिलियन का यहाँ पे हमें इनफ्लो देखने को मिला मनी का. इतने अमाउंट ऑफ डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला इंडिया में फ्रॉम NRIs. यहीं पे अगर मैं बात करूँ टोटल FDI इनफ्लो, जो टोटल इनफ्लो है टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिली ऑलमोस्ट 62.17% की टू $10.58 बिलियन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेम द ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अप्रूव किया अ डिविडेंड ऑफ 2.11 लाख करोड़ रुपीज़ टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे 2.11 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया गया? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का. राइट, इन्होंने ये डिविडेंड दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया. इससे क्या होगा? इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, राइट, उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी एंड हमारा टारगेट जो है 5.1 का, उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाएंगे. ठीक है, एंड इसी से ये मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी यूज़ कर पाएगी. वहीं पे अगर हम बात करें IRDAI की, तो इन्होंने यहाँ पे केस टू केस अप्रूवल दे दिया है फॉर IDF NBFCs. IDF होता है इन्वेस्टमेंट इन, IDF होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड्स. ठीक है, फिर इसी के अलावा अगर हम बात कर रहे हैं अभी रिसेंटली नाबार्ड की, तो नाबार्ड ने यहाँ पे टाइप करा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एंड इन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया ताकि जो वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं इन ग्रो. ये किया है नाबार्ड के द्वारा. नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी टू पोजीशन GIFT IFSC एज अ ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब. तो कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन? राजीव खैर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई IFSCA के द्वारा, ताकि IFSCA को, GIFT IFSC को, जो कि गांधीनगर गुजरात में है, राइट, उसको एक ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाया जा सके. ये जो कमेटी है ये आपकी 21 मेंबर की कमेटी रहेगी
राइट। चेयर किसके द्वारा? राजीव खेर के द्वारा इसको चेयर किया जाएगा। देन बात करें देवेंद्र जजारिया, इनको इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट, किस फाइनेंशियल कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द IRDAI टू एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट अंडर द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938? तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, राइट। ये जो लाइसेंस है ये एनेबल करेगा महिंद्रा फाइनेंस को ताकि अपनी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज सेल कर सके। एंड ये जो वैलिड रहेगा 21 मई 2024 से लेके 20 मई 2027 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। फिर पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो ये एक फिनटेक स्टार्टअप है एंड इन्होंने पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स के साथ ताकि वर्चुअल ATM यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। वर्चुअल 5 बैंक कौन से हैं? वो है IDBI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वसाई बैंक। नेक्स्ट आते हैं क्लॉस श्वाब, ये फाउंडर हैं एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने अभी अनाउंस किया कि अपनी एग्जीक्यूटिव रोल से स्टेप डाउन कर देंगे टू अ नॉन एग्जीक्यूटिव रोल बाय जनवरी 2025। तो ये क्लॉस श्वाब काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये फाउंडर एंड चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, ठीक है। एंड ये ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम एग्जीक्यूटिव चेयरमैन टू द नॉन एग्जीक्यूटिव रोल, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है इनका। एंड अभी रिसेंटली क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इनको रीइलेक्ट किया गया था, रीइलेक्टेड, करेक्ट। IMF रीइलेक्टेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। ये इनका सेकेंड टर्म रहेगा और हर टर्म आपका 5 साल का होता है। नेक्स्ट, विच म्यूजिक कंपोजर वन द 2005 ऑस्कर अवार्ड फॉर द मूवी फाइंडिंग नेवरलैंड पास्ड अवे इन May 2024? तो जैन AP कैज़मेरेक, राइट। ये आपके म्यूज़िक कंपोजर हैं जिन्होंने 2005 का ऑस्कर अवार्ड जीता था फॉर द मूवी फाइंडिंग नेवरलैंड। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 71, राइट। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? पोलैंड से बिलोंग करते थे एंड ये पॉलिश म्यूज़िक में काफ़ी फेमस थे। फिर बात करें यहीं पे अगर कुमार साहनी की, तो कुमार साहनी ये एक काफ़ी फेमस इंडियन फिल्म मेकर हैं, स्क्रीन राइटर हैं एंड इनको 3 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था बट इनका भी अभी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉन्ग विद ILGA वर्ल्ड, जो कि ILGA के हैं इंटरनेशनल लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस एंड इंटरसेक्स एसोसिएशन, इनके साथ अनाउंस किया भी एक इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड्स को, राइट। LGBTQ कम्युनिटी जो है उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए ये इंटरनेशनल प्राइड्स अवार्ड लॉन्च किए गए। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ILGA वर्ल्ड के साथ मिलकर ये लॉन्च किया? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा मिलके अलॉन्ग विद दिस ILGA ये यहाँ पर लॉन्च किया गया है, राइट, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड्स। नेक्स्ट, नेम द यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर हु हैज़ रिसेंटली क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड? तो काम्या कार्तिकेयन, राइट। ये अभी 16 साल की हैं, राइट। एंड ये मुंबई में रहती हैं अभी एंड ये अभी वर्ल्ड की, इंडिया की यंगेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकेंड यंगेस्ट बनी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड, ठीक है। एंड 2020 में इन्होंने टाइटल अर्न किया था ऑफ द यंगेस्ट गर्ल ग्लोबली टू सबमिट माउंट अकोनकागुआ, राइट। एंड ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार की अवार्ड भी से इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसॉल्व द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन May एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने ये किया। फिर यहीं पे अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, इन्होंने यूनानिमसली अपॉइंट किया था अश्विनी कुमार को एज देयर न्यू प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अनाउंस्ड न्यू रेगुलेशंस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स विच इंक्लूड एप्लीकेंट्स हैविंग द ऑप्शन टू टेक देयर ड्राइविंग टेस्ट एट प्राइवेटली ऑपरेटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम विच डेट? तो ये 1 जून से, मतलब अब आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी
सरकारी ट्रेनिंग सेंटर पे जाना होगा, आप किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पे भी जा सकते हैं एंड वहाँ पे भी अपना ट्रेनिंग पास करके आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं जो आप यहाँ पे शो करेंगे अथॉरिटी में एंड आपका लाइसेंस अप्रूव हो जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं कि कोई भी माइनर वहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकता, 25,000 रुपये का फ़ाइन रहेगा। स्पीडिंग वहाँ पे देखने को मिलती है, ओवर स्पीडिंग तो 1,000 से 2,000 रुपये का फ़ाइन देखने को मिलेगा, राइट। एंड कोई भी यहाँ पे पैसे देकर, राइट, करप्शन के थ्रू, किसी भी टाइप की करप्शन के थ्रू कोई यहाँ पर लाइसेंस या डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बनवाएगा, उसके लिए यहाँ पे फिर अलग से फाइन लगेगा। नेक्स्ट, एज पर द डाटा फ्रॉम RBI प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स रीच्ड डैश एज ऑफ मार्च 2023। सो एज पर द डाटा फ्रॉम RBI प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, जो अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक के, वो कितना रीच कर गए। तो जो अनक्लेम डिपॉजिट वो होते हैं जो 10 साल से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट में डॉर्मेंट लाई कर रहे हैं, किन्होंने कोई भी उनको क्लेम नहीं किया, मतलब उस बैंक अकाउंट में एक्टिविटी भी नहीं देखने को मिली। तो वो है कितना अमाउंट, 42,270 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट्स देखने को मिले। कोविड-19 से पहले देखें तो ये 39,900 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट थे, लेकिन अब वो बढ़ के 42,270 करोड़ रुपीज़ तक पहुँच गए, ठीक है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में यहाँ पे 33,303 करोड़ रुपीज़ के अनक्लेम डिपॉजिट हैं। SBI में 8,069 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट देखने को मिला है। एक और चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं 61,077 करोड़ रुपीज़, ये बेसिकली क्या है, ये SBI का नेट प्रॉफिट आया है इस बार फिस्कल ईयर 24 के लिए। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने इंट्रोड्यूस किया न्यू डैश फॉर इंश्योरर्स विच मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज टू गेट प्रायर अप्रूवल फॉर देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट। तो IRDAI ने अभी नया इंट्रोड्यूस किया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, राइट। ये नई रेगुलेशंस आई हैं जिसके अंडर इंश्योरेंस कंपनीज को यहाँ पे पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट, राइट। 3% या फिर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड यहाँ पर होनी चाहिए, विच एवर इज हायर, एंड एटलीस्ट वन वीमेन डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज रिक्वायर्ड। मतलब कम से कम एक वीमेन होनी चाहिए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। चलिए, फिर हमने देखा IRDAI ने क्या किया था, आपका जो भी आपका हेल्थ का लिमिट था 65 एज के तक का, इसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकते, उसको ख़त्म कर दिया। अब किसी भी एज के लोग यहाँ पे इंश्योरेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस शॉ प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो शॉ प्राइज से किनको सम्मानित किया गया, वो है श्रीनिवास रामचंद्र कुलकर्णी, राइट। एंड इनको सम्मानित किया गया है किस कैटेगरी में, एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी में। इसके अलावा 2 और कैटेगरी हैं, वो कौन सी हैं, मैथमेटिकल साइंस एंड फिर आ जाते हैं लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें एस्ट्रोनॉमी की तो हम देख ही चुके हैं। मैथ साइंस में किनको सम्मानित किया गया, पीटर सारनैक को, ये USA से बिलोंग करते हैं। लाइफ साइंस एंड मेडिसिन की बात करें तो स्वी ले, ये मलेशिया, एंड वहीं पे बात करें स्टुअर्ट ऑर्किन, ये USA से बिलोंग करते हैं। इनको लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, तो ये 3 कैटेगरीज में यहाँ पे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अकॉलेड फ्रॉम CII-ITC, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। बेसिक मतलब क्या है इनका, सिंपल टर्म से बोले तो 99% ऑफ द जो वेस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट जनरेट कर रहा है उसको ये रिसाइकल कर रहे हैं, राइट। चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट हो, चाहे वो कैसा भी वेस्ट हो, राइट, उसको प्रॉपर तरीके से रीयूज़ किया जा रहा है। वो एयरपोर्ट रहेगा आपका त्रिवंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये किस स्टेट में है, ये केरला में बिलोंग है, राइट। एंड 99% वेस्ट को ये यहाँ पे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं। ये 5 R प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रीप्रोसेस, रिसाइकल एंड रिकवर। फिर यहीं पे केमगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका इनका ये यहाँ पे एयरपोर्ट रहेगा। एंड अभी याद रखेंगे, इसको रिकॉग्नाइज किया गया एज द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। एंड ये 69 से पहले इनकी 69 पोजीशन थी, अभी ये 59th पोजीशन पर आ गए हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट एवर UN इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर was observed across the globe on 24th of May.
मार्खोर जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड गोट स्पीशीज़ है, इसको भी नेशनल, ये बेसिकली नेशनल एनिमल है किस कंट्री का, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। 1972 से ये यहाँ पर आपका नेशनल एनिमल है किस कंट्री का, तो पाकिस्तान का मार्खोर। ये एक लॉन्ग वाइल्ड गोट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी एटाकामा ऑब्जर्वेटरी इन विच कंट्री, तो चिली में ये एटाकामा ऑब्जर्वेटरी को अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया था। एंड ये जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी है इन द वर्ल्ड 5640 मीटर हाइट पे रहेगी। एंड इवन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी इनको यहाँ पे डिक्लेयर किया एज द वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने टॉप किया इन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 15 से लेके 29 साल की एज ग्रुप के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है, केरला में देखने को मिलती है। कितनी परसेंट थी इस बार, अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहे हैं, जनवरी से लेके मार्च महीने की अगर हम बात करें तो कितनी परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे थी, 31.8% की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ वीमेन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, अभी फोर्थ क्वार्टर में सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिली, 48.6% की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली इन फॉर वीमेन। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। गुजरात की बात करें तो वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने यहाँ पे अभी 100 करोड़ रुपीज़ रेज़ किए एंड इन्होंने इशू किया एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनसिपल बॉन्ड फॉर सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि हेड की जाएगी VSK कौमुदी जी के द्वारा, टू टैकल द इंक्रीजिंगली ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, PDR, राइट। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट। कौन है यहाँ के यूनियन मिनिस्टर, अमित शाह। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो कि हेड की जाएगी VSK कौमुदी जी के द्वारा, ताकि जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना उन पे रोक लगाई जा सके। हम देख रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, इनसे क्या है कि जो साइबर क्राइम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उन साइबर क्राइम्स पे रोक लगाने के लिए एंड एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी सेटअप की गई एंड उसको हेड किया जाएगा VSK कौमुदी के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क ज़रूर करना, ठीक। फिर इसी के अलावा MEITY की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने निक्सी के साथ यहाँ पे टाई अप किया था। निक्सी क्या है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ताकि भाषानेट पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके, भाषानेट पोर्टल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स इन USA फॉर 2023, इंडियन ऑरिजिन डैश बिकेम द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पेड CEO इन 2023। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्ट्रीट जर्नल्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड CEO, इंडिया के कौन है वो CEO, वो है निकेश अरोरा। निकेश अरोरा सेकंड हाईएस्ट पेड CEO हैं वर्ल्ड के। ये किस कंपनी के CEO हैं, वो हैं पेलो एल्टो नेटवर्क्स। फिर बात करें हॉक ई तान, ये प्रेसिडेंट एंड CEO हैं ब्रॉडकैम के, ऑफ ब्रॉडकैम इनकॉर्पोरेशन के, ये हाईएस्ट पेड CEO हैं। इनकी जो पैकेज है वो है $161.83 मिलियन और निकेश अरोरा का पैकेज रहेगा $151.43 मिलियन। नेक्स्ट, नेम द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ रिसेंटली अमेंडेड द गाइडलाइंस ऑन डायनामिक प्राइस बैंड्स फॉर स्क्रिप्ट्स इन द डेरिवेटिव सेगमेंट टू इम्प्रूव अनसर्टेनिटी इन मैनेजमेंट एंड रिड्यूस इंफॉर्मेशन डिस्प्रपोर्शन। तो सेबी के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया, मार्क करके चलेंगे, राइट। इन्होंने अमेंड किए हैं ये नई गाइडलाइंस ऑन डायनेमिक प्राइस बैंड्स फॉर स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस अमल क्लूनी वीमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड एट द प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड इवेंट इन द UK टू रिकॉग्नाइज द हर रोल इन पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। तो ये रहेंगी आरती की बात करें तो ये 18 साल की हैं, ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं, यूपी से बिलोंग करती हैं। एंड वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इनको यहाँ पे प्रिंस ट्रस्ट अमल क्लूनी वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, करेक्ट। एंड क्यों, क्योंकि जो पिंक ई रिक्शा ये एक इनिशिएटिव है ताकि वीमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा सकें, वो अपना रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर सकें, राइट, रोज़गार उनको मिल सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्होंने इसलिए इस इनिशिएटिव की तरफ काम किया और इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। देन फिर अगर हम बात करें पूर्णिमा देवी बर्मन की,
तो याद रखेंगे ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, ये असम से बिलोंग करती हैं एंड इनको व्हाइटले गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं, राइट, बाय व्हाइटले फंड फॉर नेचर एट द रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी अवार्ड सेरेमनी इन लंडन, यूके। Next, who has been recently appointed as the non-executive part-time chairman of ICICI Bank Limited? तो वो है प्रदीप कुमार सिन्हा, राइट, फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी प्रदीप कुमार सिन्हा, इनको अपॉइंट किया गया नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड। ये सक्सीड किनको करेंगे? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को ये सक्सीड यहाँ पे करेंगे और इनका टर्म 3 साल का रहेगा। नेक्स्ट, which sport personality was recently named as the tournament ambassador for the International Cricket Council's Men's T20 World Cup 2024? तो शाहिद अफरीदी, राइट, ये वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं। इन्हीं के साथ साथ युवराज सिंह, यूसेन बोल्ट एंड क्रिस गेल, ये भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द ब्रांड एम्बेसडर, टूर्नामेंट एम्बेसडर एक्चुअली फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स मेंस T20 वर्ल्ड कप। ये कहाँ पर होगा? USA एंड वेस्ट इंडीज़ में होगा। फिर सना मीर की बात करें तो ये फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं एंड इनको भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर या टूर्नामेंट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था फॉर ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर, जो कि UAE में होगा। नेक्स्ट, विच इंडियन टीम हैज़ रिसेंटली वन गोल्ड मेडल एट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ एशिया रिले चैंपियनशिप 2024? तो मिक्स 4x400 रिले यहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट, when was the first ever UN World Football Day observed across the globe to acknowledge the global reach of football and its impact across various spheres including commerce, peace and diplomacy? तो मई 25, राइट, मई 25 को हमने ऑब्जर्व किया पहला वर्ल्ड फुटबॉल डे। एंड मई 25 ही क्यों? क्योंकि सन 2024 में इस साल मई 25 को 100th एनिवर्सरी थी ऑफ द 1924 ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। 23 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे एंड 7 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। नेक्स्ट, इन मई 2024 HSBC एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स टू एक्वायर डैश स्टेक इन CCIL IFSC लिमिटेड वर्थ 6.125 करोड़ रुपीज़। तो 6.125% का यहाँ पे स्टेक इन्होंने अभी एक्वायर करा है, ठीक है, CCIL IFC लिमिटेड में HSBC ने एक्वायर करा है। नेक्स्ट, which international organization has recently approved the Artificial Intelligence Act, the world's first major law regulating artificial intelligence? तो वो है यूरोपियन यूनियन, राइट, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अप्रूव किया AI एक्ट एंड यहाँ पे पेनल्टी भी इम्पोज की गई है 35 मिलियन यूरोज़ की, या फिर और 7% ऑफ द एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू, जो भी हायर होगा उतनी यहाँ पे इनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर कंपनी कोई भी जो AI का एक्ट है ब्रीच करती है, उनको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज? तो वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड विजडम ये इंपॉर्टेंस लाता है, क्योंकि IP राइट्स मिलते हैं, क्योंकि कोई भी IP राइट्स को कॉपी नहीं कर सकता। अगर उनको आपका राइट्स यूज़ करना है, आपकी टेक्नोलॉजी या फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो उनको पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर आपको उसको राइट्स आपको उनको ग्रांट करने पड़ेंगे, तभी वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। इससे क्या हुआ है, एक तो हमारी नॉलेज को गेन करने की जो एक मोटिवेशन है वो बढ़ गई है एंड उसका फिर लोगों को रिवॉर्ड भी प्रॉपर तरीके से किया जाता है, राइट। फिर आ जाते हैं यूनेस्को के ऊपर। यूनेस्को की बात करें, इंडिया इज सेट टू चेयर एंड होस्ट 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी न्यू दिल्ली में। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे 2 कंट्रीज, यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ टिमोर लेस्टे, ये दोनों अभी रिसेंटली कंट्रीज यहाँ पर बन गई, वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एंड 166 मेंबर्स हो गए अब। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लोअर किया द टिक साइज फॉर ऑल स्टॉक्स फ्रॉम 5 पैसा टू 1 पैसा फॉर सिक्योरिटीज प्राइस्ड बिलो 250 इन द कैश सेगमेंट? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने हैज़ लोअर द टिक साइज फॉर ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम 5 पैसा? तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पहले क्या होता था, मान लो आपको स्टॉक बाय करना है, मान लो 10 रुपये का स्टॉक है, तो 10.5, 10.9.5, 9, 8.5 इस हिसाब से आप बाय कर सकते थे। अब क्या है, 10.5, 10.4, 10.3, 10.6, 11.1, राइट,
6.4 आप ऐसे बाय कर पाएंगे। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। एंड 250 रुपये से नीचे जो स्टॉक रहेगा उसके लिए ये एप्लीकेबल होगा। एंड ये 10 जून से ये चीज़ लागू हो जाएगी। ये है आपका, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, इंडियन एयरपोर्ट, विच इंडियन एयरपोर्ट वन द सिल्वर अवार्ड अंडर द ओवर 35 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम कैटेगरी इन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024। तो कौन सा एयरपोर्ट रहेगा? वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये है आपका 35 मिलियन पैसेंजर्स के लिए। यहीं पे अगर मैं ये, और सिल्वर मेडल मिला है 3 टोटल एयरपोर्ट्स को मिला, जिसमें से 35 मिलियन पैसेंजर्स के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। यहीं पे अगर मैं बात करूँ 15 से 35 मिलियन के लिए, वो है केम्कोबड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। फिर अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो ये आपका लखनऊ में रहेगा, यूपी में, फॉर लेस देन 8 मिलियन पैसेंजर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली वन ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 बाय USA बेस्ड एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट फॉर लेवरेजिंग टैलेंट डेवलपमेंट एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल? तो पावर ग्रिड एंड ONGC, इन दोनों को यहाँ पे अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया। पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड ने ये अवार्ड जीता 3rd टाइम, 2021 में जीता था, 2022 में और अब 2024 में। एंड ONGC की, NTPC की यहाँ पे बात करें, आई करेक्ट माई सेल्फ, ONGC नहीं, NTPC की यहाँ पे अगर हम बात करें तो NTPC आपका पिछले 8 सालों में 7 बार इस अवार्ड को यहाँ पे जीत चुकी है, ठीक है। एंड NTPC एक महारत्ना कंपनी है, राइट। एंड इन्होंने 3rd रैंक यहाँ सिक्योर करी ग्लोबली एट द ATD बेस्ट अवार्ड्स, मेकिंग इट द हाईएस्ट रैंक अमंग ऑल इंडियन कंपनीज। नेक्स्ट, नासा की बात करें तो नासा ने लॉन्च किया क्लाइमेट सैटेलाइट्स डिजाइन टू स्टडी हीट एमिशंस एट द अर्थ्स पोल। ये जो सैटेलाइट्स हैं वर लॉन्च यूजिंग रॉकेट लैब्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन माहिया न्यूजीलैंड अंडर विच मिशन? तो ये प्री फायर मिशन के अंडर यहाँ पे लॉन्च की गई, नासा के द्वारा था। क्लाइमेट सैटेलाइट्स हैं ताकि हीट एमिशंस जो हैं अर्थ की पोल्स पर उनको स्टडी किया जा सके। प्री फायर का फुल फॉर्म रहेगा पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर यहीं पे बात करें आदित्य L1 की, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। L1 लैंग्वेज 1 पॉइंट पे रहेगा एंड सन की आउटर लेयर को स्टडी करने के लिए ये मिशन रहेगा। नेक्स्ट, बारदिया दानेश्वर ईरानियन चेस ग्रैंड मास्टर, इन्होंने मास्टर्स टाइटल जीता एट द शारजा मास्टर्स 2024। नेम द इंडियन चेस प्लेयर हु वन द चैलेंजर्स टाइटल एट द शारजा मास्टर्स 2024। तो ये किन के द्वारा जीता गया? दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया चैलेंजर्स टाइटल। अगर मैं बात करूं मास्टर्स टाइटल किन के द्वारा जीता गया, तो वो है बारदिया दानेश्वर। नेक्स्ट, when Ziyi of China defeated Dash to win the women's single title at the Badminton World Federation Malaysia Masters 2024। तो when Ziyi of China इन्होंने डिफीट किया क्या? इन्होंने डिफीट किया PV सिंधु को टू विन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। यहीं पे अगर मैं मेंस कैटेगरी की बात करूँ, किन्होंने जीता? विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं एंड इनके द्वारा यहाँ पे ये जीता गया। नेक्स्ट, नेम द साइक्लोन दैट रिसेंटली मेड लैंडफॉल बिटवीन वेस्ट बंगाल सागर आइलैंड्स एंड खेपुपारा इन बांग्लादेश। तो साइक्लोन का नाम क्या है? साइक्लोन रीमेल, राइट। ये इसने अभी लैंडफॉल किया बिटवीन सागर आइलैंड्स इन वेस्ट बंगाल एंड खेपुपारा इन बांग्लादेश एज पर द डाटा रिलीज बाय IMD इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राइट। ये जो साइक्लोन रीमेल है, इट हैज़ बीन नेम्ड बाय द ओमान एंड इसका मीनिंग क्या रहेगा? सैंड इन अरेबिक। एंड यहाँ पे इसकी जो स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पे ये पहुँच सकता है। नेक्स्ट, इनमें सिंगापुर एंड हांगकांग इन्होंने बैन कर दिया कुछ इंडियन ब्रांड की स्पाइसेस का सेल इन देयर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। ये केमिकल कॉजिंग कंपाउंड माना जाता है एंड कैंसर कॉजिंग केमिकल कंपाउंड माना जाता है, जिसकी प्रेजेंस की वजह से हांगकांग एंड सिंगापुर ने कुछ इंडियन स्पाइसेस के ब्रांड को यहाँ पे बैन कर दिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट इज सेट टू लॉन्च अ यूनिफाइड डैश पोर्टल जो सिंप्लीफाई कर देगा द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम। तो इस पोर्टल का नाम क्या रहेगा? NHCX पोर्टल। NHCX क्या है? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज पोर्टल। 2 से 3 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा एंड इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी एंड जो इंश्योरेंस का हेल्थ क्लेम है वो आप इजीली क्लेम भी कर पाएंगे थ्रू दिस पोर्टल। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें तो
ई समृद्धि। ई समृद्धि क्या है? ये एक पोर्टल है, अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था, हमारे होम मिनिस्टर हैं ये। एंड ये प्लेटफॉर्म रहेगा बेसिकली जो आपका पल्सेस फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए, उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लॉन्च की गई। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट द 77th एनुअल केन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द इंडियन फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो किनको सम्मानित किया गया? वो है पायल कपाड़िया, इनको ये अवार्ड मिला ग्रैंड प्रिक्स। सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है आपका कैंस फिल्म फेस्टिवल का। हाईएस्ट अवार्ड है वो है पाम डियोर, ये किनको मिला? इनसे ये सम्मानित किया गया शॉन बेकर को, राइट। और सेकेंड हाईएस्ट ग्रैंड प्रिक्स पायल कपाड़िया को, इनकी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ किनका, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एंड चेयरमैन है ऑफ DRDO बाय 1 ईयर टिल 31 ऑफ मई। तो किनका टर्म यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है? कौन है वो? वो है डॉक्टर समीर वी कामत, राइट। एंड इनका यहाँ पे टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल के लिए। इसी के अलावा अगर बात करें नलिन प्रभात की, तो ये ACC ने यहाँ पे अपॉइंट किया नलिन प्रभात को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राइट। मूविंग ऑन, कोलकाता नाइट राइडर्स, इन्होंने अभी 17th IPL सीजन को जीत लिया है, मार्क करेंगे। ये इनका थर्ड विक्ट्री रहेगा, थर्ड टाइम इन्होंने इसको जीता है। इससे पहले 2012 में एंड 2014 में भी इन्होंने जीता था, राइट। ये इनका थर्ड IPL टाइटल रहेगा। पूछा जा रहा है ऑरेंज कैप्स किन्होंने जीता फॉर मोस्ट रन्स, तो ऑरेंज कैप मोस्ट रन्स के लिए वो हैं विराट कोहली, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। और अगर पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप्स किन को मिली? जो है मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, वो है हर्षल पटेल को, हर्षल पटेल, ठीक है। ये पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप। तो फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप, वो कौन है? वो है दीपा कर्माकर, ठीक। फिर अगर बात करें ऐश्वर्या मिश्रा की, तो ये ऐश्वर्या मिश्रा, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता ड्यूरिंग द वीमेंस 400 मीटर स्प्रिंट, जो की थी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के दौरान बैंकॉक, थाईलैंड। नेक्स्ट, हु रिसेंटली वन द F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मोंटे कार्लो, मोनाको। तो किन्होंने जीती ये? वो है चार्ल्स लेस्लर। चार्ल्स लेस्लर ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। एंड इन्होंने ये आपकी F1 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया, जो कि मोंटे कार्लो में हुई थी। तो एक मैक्स वर्स्टैपेन की बात करें, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं एंड इन्होंने भी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। नेक्स्ट, नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप, इन्होंने भी शेयर करी पिक्च ऑफ अ स्पाइरल गैलेक्सी। उसका नाम क्या है उस स्पाइरल गैलेक्सी का? विच वॉज नेम्ड आफ्टर इजिप्शियन क्वीन बेरेनाइस II। तो उस गैलेक्सी का नाम क्या है, जो कि एक स्पाइरल गैलेक्सी है, NGC 4689, ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू एडवांस स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन इंडिया एंड ग्लोबली? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। NSDC एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में MOU साइन हुआ अलॉन्ग विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। NSDC आपका पार्ट है किसका? MSDC का, याद रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर ही आता है और इन्होंने MOU साइन किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो आपकी स्किल्स डेवलपमेंट है इंडिया में वो प्रॉपर हो सके एंड आने वाले टाइम में हम जो भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी मार्केट में वो लोगों को सिखाई जा सकें। देन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे बात करें इस्कॉन की, तो इस्कॉन ने भी एक MOU साइन किया था, राइट। ये MOU जो साइन किया गया किसके साथ साइन किया? NSDC ने, ताकि इको विलेजेस को डेवलप किया जा सके इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट, RBI ने लॉन्च किया रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन को एंड अ फिनटेक रेपोजिटरी। तो RBI ने लॉन्च किया डैश पोर्टल, जो अलाउ करेगा इंडिविजुअल्स और एंटिटीज़ को टू अप्लाई फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसेज एंड ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI। तो इन्होंने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन, फिनटेक रेपोजिटरी और एक पोर्टल। तो पोर्टल का नाम पूछा गया है, पोर्टल रहेगा प्रवाह पोर्टल,
राइट। ये आपका एक बेसिकली क्या है, रेगुलेटरी प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका डाटा लाने के लिए, राइट। एंड उनको जो भी लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती हैं, जो भी ऑथराइजेशन, जो भी सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के साथ टू लॉन्च अ को ब्रांडेड ई लाइट रुपे क्रेडिट कार्ड? तो वो है इंडसइंड बैंक। ठीक है। फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, राइट। ये आपको अलाउ करेगा रुपे डेबिट कार्ड होल्डर्स को, ताकि वो अपना कार्ड यूज़ कर सके, डेबिट कार्ड, इन ऑफलाइन पेमेंट्स। नेक्स्ट, एक और चीज़ यहाँ पे एसबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रेंड्स। एसबीआई ने अभी एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है, और ये स्मार्ट कार्ड एम्स के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया है, ताकि आप पेमेंट जो भी आपकी मेडिकल पेमेंट्स हो वो हैसल फ्री पेमेंट हो सके एट एम्स। नेक्स्ट, नेम द आर्टिस्ट हु हैज़ टॉप्ड द ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 विद द टोटल सेल्स ऑफ हिज आर्ट वर्क अमाउंटिंग टू 79.9 करोड़ रुपीज़। तो ये रहेंगे अनीश कपूर, राइट। ये छठा एडिशन है आपका ह्यूरन इंडिया आर्ट लिस्ट का, एंड अनीश कपूर छठे साल के इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट में, छठी बार, छठी कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 79.9 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने सेल की। नेक्स्ट, अच्छा, एक भावी मेहता का और यहाँ पे देखेंगे। भावी मेहता की बात करें तो इन्होंने द बुक ब्यूटीफुल के लिए, द बुक ब्यूटीफुल के लिए इन्होंने यहाँ पे 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज को जीत लिया है। नेक्स्ट, which regulatory body has recently approved the demerger of the hotel business of ITC Limited to its newly incorporated wholly owned subsidiary ICT Hotels Limited? तो वो है CCI के द्वारा, एंड यहाँ पे ITC ये होल्ड करेगा 40% ऑफ द स्टेक, एंड ITC होटल्स लिमिटेड ये होल्ड करेंगे, एंड आई रिपीट, ITC विल रिमेन 40% ये स्टेक होल्ड करेगा इन ITC होटल्स, एंड जो बचा हुआ 60% है वो आपके इन्वेस्टर्स होल्ड करेंगे, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स रहेंगे ITC के इन ITC होटल। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एंटर किया इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल 30% ऑफ माइनॉरिटी स्टेक इन टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप फॉर अप्रॉक्सीमेटली $1 बिलियन? तो वो है वॉल्ट डिज्नी, राइट। वॉल्ट डिज्नी कंपनी इन्होंने एंटर किया एन एग्रीमेंट टू सेल 30% स्टेक इन अ सैटेलाइट TV सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप, एंड इसकी वैल्यूएशन लगा यहाँ पे $1 बिलियन की। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया IIT बॉम्बे के साथ टू बिल्ड इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर? तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। देन अगर बात करें विप्रो की तो श्रीनाई पलाई, राइट, श्रीनिवास पिलाई, इनको रीअपॉइंट या फिर इनको अपॉइंट किया गया यहाँ पे एज MD एंड CEO ऑफ विप्रो, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली डिसाइड किया टू स्टॉप SMS नोटिफिकेशन फॉर UPI ट्रांजैक्शंस बिलो 100 रुपीज़ फ्रॉम 25 जून? देखो, हर UPI ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास मैसेज आता है, तो अभी रिसेंटली किस बैंक ने बोला, वो है HDFC बैंक। इन्होंने बोला कि 100 रुपये से नीचे की जो भी ट्रांजैक्शन होगी ना, उसके लिए आपके पास अब UPI ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि जो मैसेज ये भेजे जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। इतने बड़े स्केल पे जब भेजे जाएँ तो 40 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये तो आपके सिर्फ यहाँ पर मैसेजेस को सेंड करने में लग जाते हैं, एंड बैंक्स यहाँ पर UPI लाइट फीचर को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिससे आपको पेमेंट करते वक्त कोई भी सिक्योरिटी पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ रिसेंटली साइन एन MOU विद CSC ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू प्रोवाइड ई-माइग्रेट सर्विसेज थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स इन इंडिया? देखो, इंडिया के में काफ़ी बच्चे, अब ट्रेंड है कि बहुत बच्चे बाहर कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं, हायर स्टडीज़ को परस्यू करने जाते हैं, राइट। तो वो माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, तो जब वो माइग्रेट कर रहे हैं उनको काफ़ी सारे अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको वहाँ पर हेल्प करने के लिए ये ई-माइग्रेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स किस मिनिस्ट्री ने साइन किया MOU विद CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नेक्स्ट, नेम द हाइएस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूट इन द 12th एडिशन ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? तो वो है IISc बैंगलोर। इंडिया में इन्होंने टॉप किया, लेकिन अगर ग्लोबल बात करें तो इनकी रैंक रहेगी 32nd, राइट। ये 12वां एडिशन है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, एंड शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में है, इन्होंने यहाँ पे टॉप किया है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी की जो कि कोट्टम केरला में है, इन्होंने THE यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप किया है इन इंडिया, एंड ग्लोबली इनकी रैंक थी 81।
नेक्स्ट, नेम द स्कीम दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो है महाकृषि समृद्धि योजना, राइट। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये महाकृषि समृद्धि योजना इंट्रोड्यूस की, राइट, एंड इट इज़ बेसिकली टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर यहीं पे बात करें स्वयं सिद्धा की, तो स्वयं सिद्धा की यहाँ पे बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जहाँ पर लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट पपाचन ग्रुप पॉपुलरली नोन एज मुथूट ब्लू। तो शाहरुख खान यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुथूट ब्लू। नेक्स्ट, इनमें अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च इंडिया का सेकंड प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट डैश, जो कि पावर किया जाएगा वर्ल्ड के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन से। तो क्या नाम रहेगा उस रॉकेट का, तो वो है अग्निबाण सॉर्टेड, राइट, एंड इसको पावर किया जाएगा वर्ल्ड के पहले 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट से। अगर बात करें अंगारा A5, ये रिप्लेस करेगा प्रोटॉन 5 को। रॉसकॉस्मोस के द्वारा इन्होंने लॉन्च किया गया था। रॉसकॉस्मोस ये क्या है, ये रशियन स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO सक्सेसफुली फ्रॉम सुकोई 30 Mark 1 फाइटर जेट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या है उस नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल का, तो वो है रुद्रा M2 एंड 200 kg तक का ये पेलोड कैरी कर सकती है एंड 6791 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि हम कहें 5.5 मैक की स्पीड ये अचीव कर सकती है। नेक्स्ट, नेम द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट दैट वाज रिसेंटली डेवलप्ड बाय क्योटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वुडन सैटेलाइट, राइट। वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप की गई क्योटो यूनिवर्सिटी जापान के द्वारा। तो राइट ऑप्शन क्या बनता है, लिंगो सेट, नहीं ये नाम रहेगा इस वुडन सैटेलाइट का, जापान के द्वारा डेवलप की गई है, मार्क करेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अनवेल किया सारा। सारा एक जनरेटिव AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। सारा है आपका स्मार्ट AI असिस्टेंस फॉर हेल्थ। ये आपका हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सारा को यहाँ लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया माई CGHS ऐप टू एडवांस हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी फॉर CGHS बेनिफिशरीज। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये हेल्प करेगी टू एनहेंस द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड जो भी आपका डाटा रहेगा CGHS बेनिफिशरीज का, वो यहाँ पर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। एंड ये माई CGHS ये एक iOS एप्लीकेशन है, जो कि NIC हिमाचल प्रदेश के द्वारा डेवलप की गई है। NIC क्या है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली टेस्ट किया लूनर रोवर प्रोटोटाइप द फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एक्सप्लोरेशन रोवर। तो नाम क्या है, फ्लेक्स इसका नाम रहेगा। ये मोजावे डेजर्ट कैलिफोर्निया में इसको टेस्ट किया गया। तो किस कंपनी के द्वारा टेस्ट किया गया ये लूनर रोवर प्रोटोटाइप फ्लेक्स, तो ये वेंचुरी एस्ट्रोलैब्स के द्वारा टेस्ट करा गया। करेक्ट, फ्लेक्स फुल फॉर्म पता होनी चाहिए फ्लेक्स की। फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्सिबल लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, किस कंट्री डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली रिसीव किए 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो ये डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट ये क्या है, ये आपका एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। और अगर आपको याद हो तो इंडियन नेवी ने श्रीलंका को भी 2 डॉर्नियर यहाँ पे गिफ्ट किए थे फॉर सर्विलेंस पर्पस। एक पहले दिया था, दूसरा भी रिसेंटली दिया है, ठीक है। तो ये रहेगी गायना कंट्रीज डिफेंस फोर्स रिसेंटली रिसीव 2 डॉर्नियर 228 प्लेन्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट, किस आर्मी फोर्स कमांड ने अलॉन्ग विद DRDO रिसेंटली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, राइट, एंड DRDO इन्होंने अभी सक्सेसफुली कंडक्ट करा फ्लाइट टेस्ट ऑफ द न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। ये आपका छठा वेरिएंट रहेगा ऑफ अग्नि प्राइम सीरीज का एंड 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच में इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, in April, Indian Army commenced the induction of the indigenous Akshatir control and reporting system to enhance the air defense capabilities. किस कंपनी ने डेवलप किया है प्रोजेक्ट अक्षतीर को,
तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ये प्रोजेक्ट अक्षय तीर डेवलप किया गया है, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर इसको लाया गया है। एंड ये इंडियन आर्मी की जो डिफेंस यूनिट्स हैं उनकी ऑपरेशंस कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा देगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज़ स्पेशली आपकी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा एनहेंसमेंट हमें देखने को मिलेगी अक्षय तीर प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट, किस कंट्री के सुपर कंडक्टिंग फ्यूजन डिवाइस आर्टिफिशियल सन हैज रिसेंटली सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट बाय सस्टेनिंग प्लाज्मा लूप एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 48 सेकेंड। तो ये साउथ कोरिया का रहेगा। प्रोजेक्ट का नाम है के स्टार, आर्टिफिशियल सन भी इसको बोल देते हैं। एंड इनका एम है कि हम ये जो 48 सेकेंड था ना, इसको 300 सेकेंड्स तक ले जा सकें बाय द ईयर 2026। अभी तो हमने सस्टेन किया एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर जस्ट 48 सेकेंड्स, लेकिन इसको फर्दर सस्टेन करने की बात की जा रही है एट 300 सेकेंड्स के लिए एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। एंड ये जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस है ना, इट इज 100 टाइम्स हॉटर, सॉरी इट इज 7 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। नेक्स्ट, इन अप्रैल इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेजिग्नेटेड एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर CFT। ये जो क्रैश फायर टेंडर है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? नोएडा बेस्ड MSME फर्म। करेक्ट। एंड 291 करोड़ की लागत से इसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। एंड ये जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने रिसीव किया ये पहला इंडिजीनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड क्रैश फायर टेंडर। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बैंडवैगन 1, द फर्स्ट राइड शेयर मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट फ्रॉम फ्लोरिडा USA। तो याद रखेंगे SpaceX का मिशन है। बैंडवैगन 1 को फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में ले जाया गया। बैंडवैगन 1 राइड शेयर मिशन है, तो 11 सैटेलाइट्स यहाँ पे ले जाई गई स्पेस में। एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की भी एक सैटेलाइट है TSAT-1A, मार्क करके चलेंगे, ये भी इसके अंदर यहाँ पे लॉन्च की गई थी। मूविंग ऑन। नेक्स्ट, इन अप्रैल 2024 इंडियन आर्मी ने एक्वायर किया फर्स्ट बैच ऑफ 24 इग्ला S मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम अलॉन्ग विद 100 मिसाइल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो ये रशिया से रिसीव की गई 100 मिसाइल अलॉन्ग विद मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। राइट। ये इंडियन आर्मी की जो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया 3 ब्लैक बैरन 9 साउंडिंग रॉकेट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, तो नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राइट। एंड ये आपका है APEP मिशन, जो कि है एटमॉस्फेरिक पर्ट्यूबेशंस अराउंड एक्लिप्स पाथ मिशन फ्रॉम नासाज वेल ऑफ फाइट फैसिलिटी इन वर्जीनिया USA से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड ये स्टडी करता है अर्थ्स अपर एटमॉस्फेयर कि ये कैसे रिएक्ट करता है विद द टेम्पोररी डिमिंग ऑफ द सनलाइट ड्यूरिंग एक्लिप्स। नेक्स्ट, नेम द India's first private sector built sub-meter resolution Earth observation satellite that has been launched by Tata Advanced Systems Limited। अभी हमने देखा था बैंडवैगन 1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। 11 सैटेलाइट में से एक सैटेलाइट ये टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की थी। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? TSAT-1A। यहीं पे हम देख चुके हैं रेवोल्यूट इंडिया। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 25th लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखें तो आपके ऑप्शन A एंड ऑप्शन B ठीक रहेगा, C गलत है। ए कह रहा है कि नोवाक जोकोविच, ये जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 सर्बियन मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, इनको ऑनर किया गया लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से, तो बिल्कुल सही। बी कह रहा है आइताना बॉनमाटी, ये कि प्रोफेशनल वीमेन फुटबॉलर हैं ऑफ स्पेन एंड हैज़ वन द लॉरेंस स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये भी बिल्कुल सही। सी कह रहा है स्पेन की मेंस फुटबॉल टीम वाज ऑनर्ड विद द लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड। नहीं, स्पेन की मेन नहीं, वीमेंस फुटबॉल टीम वाज ऑनर्ड विद द लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित करा गया। अब तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंफर्म किया इट्स ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन। तो टाइटन पे जाएंगे। टाइटन क्या है? ये एक मून है। किस प्लेनेट का मून रहेगा? ये सैटर्न का मून है। सैटर्न पे टोटल कितने आपके मून्स हैं? तो 146 मून है। उनमें से जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन। अगर मैं बात करूं हमारे सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट मून रहेगा टाइटन। एंड जो फर्स्ट लार्जेस्ट बोले या फिर लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम का वो है गैनीमीड। ये कहाँ पर है गैनीमीड? किसका प्लेनेट का मून है? ये जुपिटर का मून है। ठीक है। एंड हम टाइटन पे ये जो मिशन है इसको लॉन्च करेंगे 2028 में एंड ये वहाँ पर पहुँचेगा 2034 में। एंड ये मिशन किसका है? नासा का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट,
डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG इन्होंने एक MOU साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो DARPG इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ कंबोडिया के साथ, ताकि इंडिया और कंबोडिया के बीच में कॉपरेशन हो सके इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इन सिविल सर्विसेज। एंड 5 साल के लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया है। Next, which bank has recently introduced a suite of financial products including banking industry's first ATM insurance? तो पहला ATM इंश्योरेंस लॉन्च किया गया किसके द्वारा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। इसी के अलावा देखें तो 2 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं, एक है स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा आ जाता है नोमो क्रेडिट कार्ड, दैट इज नो मिसिंग आउट क्रेडिट कार्ड। और इसी के साथ साथ ATM इंश्योरेंस यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया।